दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शनिवार 8 फरवरी सन 2025। दोस्तों आज के एपिसोड में हम आलू, प्याज, टमाटर आदि के ऊपर चर्चा करेंगे। कितना उत्पादन में बढ़त है, कहाँ घटत है, साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र नासिक से भी प्याज के बारे में आपको अपडेट देंगे। दोस्तों प्याज और लहसुन के कारोबारी अच्छी तरह से जानते हैं। साथ साथ प्याज और लहसुन के अंदर मुनाफा और नुकसान कई गुना होता है। जब मुनाफा होता है तो कई गुना होता है और नुकसान होता है तो कई गुना होता है। कहा जाता है कि प्याज के दाम जब घटते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी लागत नहीं आती, और जब बढ़ते हैं तो ये सोना हो जाता है। और दोस्तों हमने हर संभव प्रयास किया है कि आपको प्याज, लहसुन जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ के ऊपर सही समय पर सही विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करें। दोस्तों समय पे जो मुनाफा प्याज और लहसुन में नहीं बुक करता है वो परेशान होता है। आज लहसुन के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर क्या भाव थे और आज क्या भाव हैं, जो लहसुन के व्यापारी ही इसको समझ सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। और दोस्तों तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी पर हमारी अग्रिम विश्लेषण काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं, और देश विदेश से लगातार हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स और हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट सहयोग राशि पर अदा कर प्राप्त कर रहे हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप आज ही संपर्क करें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि प्याज का उत्पादन में लगभग 19% की वृद्धि इस साल हो सकती है, जबकि आलू, टमाटर और दूसरी सब्जियों में भी कुछ बढ़त देखी जा सकती है। गौरतलब है कि प्याज, लहसुन और टमाटर जैसी महत्वपूर्ण सब्जियों की महंगाई बढ़ने या घटने में बहुत अहम भूमिका मानी जाती है, और प्याज, टमाटर और आलू की पैदावार चालू फसल वर्ष में बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। यदि हम कृषि मंत्रालय के साल 2024-25 के लिए जारी अपने पहले अनुमान के अनुसार माने तो 25 जून को समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष प्याज का उत्पादन 19% बढ़कर 288.77 लाख टन पहुंच सकता है। समान अवधि में पिछले साल प्याज का उत्पादन 242.67 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था, जो इस साल बढ़कर 288.77 लाख टन पहुंच सकता है। इसमें लगभग 19% का इजाफा या वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन गई है। यदि हम मंत्रालय की बात माने यानी कृषि विभाग के अनुसार, तो टमाटर का उत्पादन लगभग 215.49 लाख टन रह सकता है, जो एक साल पहले 213.23 लाख टन की तुलना में 1.06% अधिक है। और आलू की जहाँ तक बात किया जाए तो आपको याद होगा कि पिछले साल आलू ने भी ज़बरदस्त मुनाफा कमा के किसानों और व्यापारियों को दिया था। चालू वर्ष में 595.72 लाख टन आलू की पैदावार होने की उम्मीद है, जो एक साल पहले की तुलना में 25 लाख टन अधिक बताई जा रही है। दोस्तों हमने 7 दिन पहले लगभग आलू के ऊपर, पोटैटो के ऊपर जो आपको अपडेट दिए थे उसको भी आप देख सकते हैं। कुल मिला के यदि हम देखें तो प्याज में 19%, आलू में 4.4%, टमाटर में लगभग 1% और कुल सब्जियों में 3.6% की इजाफा इस साल होने की उम्मीद बताई जा रही है। जानिए रिपोर्ट अब गुजरात से प्याज के बारे में। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में पीली पत्ती वाले प्याज की बहुत अच्छी फसल है, और अगले लगभग 3 से 4 सप्ताह में आवक आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर किसान अब अच्छी पैदावार को देखते हुए प्याज की कीमतों पर आशंकित हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश जैसे प्याज का भारत का प्रमुख खरीदार, वहाँ पर 10% आयात शुल्क लगा हुआ है, क्योंकि इस साल बांग्लादेश में शानदार प्याज की फसल है। इसका अनुमान और इसके अपडेट भी हमने आपको अपने चैनल पे सबसे पहले दिए थे। साथ साथ भारत से प्याज के निर्यात पर 20% निर्यात शुल्क है, तो कुल मिला के यदि बांग्लादेश भारत से प्याज का आयात करता है तो उसे 30% शुल्क वहन करना पड़ेगा।
हम चर्चा करें गुजरात में, तो गुजरात में के बाजार में प्याज की कीमतें स्टेबल बताई जा रही है और राजकोट में लाल प्याज की दैनिक आवक लगभग 8 से 10 हज़ार बैग्स हैं। कीमत 350 से 450 रुपये प्रति 20 किलो बताई जा रही है। राजकोट में अभी तक सफ़ेद प्याज की आवक नहीं है। गोंडल और महुआ जैसे केंद्रों में सफ़ेद प्याज की आमदनी हो रही है। गौरतलब है कि अभी प्याज बाजार में कोई बड़ी तेजी के हालात अभी मौजूदा नहीं है कि और अगले 15 से 20 दिनों में बाजार स्थिर रहने की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। प्याज बाजार से निर्यातों की ओर से पूछताछ तो हो रही है। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अन्य देशों में छोटे मोटे पैमाने पर निर्यात की खबर है और यदि निर्यात बढ़ता है तो प्याज बाजार को समर्थन मिलने की संभावना है। अतः किसान एवं किसान संगठन सरकार से प्याज के 20% निर्यात शुल्क पर राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। गुजरात में नए पीली पत्ती वाले प्याज की आवक लगभग 4 सप्ताह में चालू हो जाएगी, यानी 1 महीने में। और खड़ी फसल की स्थिति सर्वे से पता लग रही है, विशाल बहुत अच्छी फसल बताई जा रही है। कहीं से भी गुजरात की फसलों में कोई नुकसान या बीमारी या कीट की अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ समय की पहले की ठंड से प्याज में शानदार लाभ मिला है, क्योंकि मौसम प्याज के लिए अनुकूल बताया जा रहा है, इसलिए फसल भी अच्छी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। नॉर्मल औसत फसल 300 से 350 मन प्रति बीघा होगी, जबकि कमज़ोर परिस्थिति में 280 से 300 मन हो सकती है। मौसम ठंडा होने के कारण यील्ड में वृद्धि होने की भी समाचार हैं। यहाँ तक प्याज की नासिक की बात करें, नासिक में खबर से निकल के आ रही है कि वहाँ पर प्याज की फसलों की कुछ नुकसान की खबर है और इसमें करीबन 15 से 20% फसल खराब हो सकती है। नासिक में अभी आवक कम है, इसलिए खरीदारी खरीदार गुजरात का प्याज खरीद रहे हैं। नासिक में आवक कम होने के कारण सौराष्ट्र में प्याज का अच्छा व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों से अच्छी मांग है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, इसलिए वहाँ भी डिमांड अच्छी है और गुजरात से समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर गुजरात में प्याज की डिमांड थोड़ी कमज़ोर मिल रही है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जहाँ तक नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर प्याज की कीमतों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है, कीमतें मीडियम बनी हुई है। नासिक में प्याज की मौजूदा कीमतें 1500 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल है और नासिक में अभी प्याज की आवक लिमिटेड है। गौरतलब है कि सरकार ने लंबे समय से प्याज के निर्यात पर 20% निर्यात शुल्क लगाया हुआ है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है कुछ किसान संगठनों का। लेकिन सरकार जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो सरकार आम उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर इस महत्वपूर्ण कमोडिटी को अवेलेबल कराने के लिए ऐसी कदम उठाती है। साथ साथ सरकार के बफर प्याज स्टॉक से भी प्याज की कंज्यूमर्स को यानी उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करती है। ये तो निश्चित रूप से है कि किसान और उपभोक्ता दोनों ही सरकार के बच्चे हैं। किसको कितना लाभ कब देना है, कब उससे लाभ दूसरे को नुकसान ना हो, इसका ध्यान सरकार को रखना पड़ता है। अब देखना यह है कि उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों को भी फ़ायदा मिलता है कि नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसानों का ये कहना है जब दाम पूरी तरह से नीचे गिरते हैं तो उस समय प्याज की खरीदारी बड़ी मात्रा में होनी चाहिए, उस वक्त नहीं हो पाती है। लेकिन सरकार बफर स्टॉक बनाती है प्याज का, लेकिन उतना स्टॉक बनाना संभव नहीं हो पाता है जितनी उम्मीद की जाती है। तो दोस्तों, ये तो जिद्दोजहद चलती रहेगी। आपका क्या कहना है? यदि आप किसान हैं तो आपका क्या कहना है? उपभोक्ता हैं तो आपका क्या कहना है? सरकार के 20% प्याज पे निर्यात शुल्क लगाने पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। खबर निकल के आ रही है कि गर्मी की नासिक में प्याज की आवक अगले महीने शुरू हो सकती है और उस वक्त आवक अच्छी मात्रा में होने की उम्मीद है। गौरतलब है इस समय प्याज की निर्यात की मांग अधिक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में फसल अच्छी है और वहाँ की सरकार ने अपने किसानों की सुरक्षा के लिए आयात शुल्क 10% लगा दिया है,
जिसके कारण भारत से निर्यात विशेष रूप से मजबूत नहीं है, क्योंकि भारत से यदि बांग्लादेश प्याज का आयात करता है तो उसे लगभग 30% अधिक शुल्क लगता है। इससे भाव ऊंचे हो जाते हैं। नेफेड के पास प्याज का अभी कोई खास स्टॉक नहीं बचने के समाचार हैं और नए सीजन की फसल पर इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार कितनी खरीदारी बफर स्टॉक ले करती है, जो कि मार्च में शुरू होगी। माफ़ कीजिएगा। अगर सरकार किसानों से सीधे बाजार मूल्य पे प्याज खरीदे तो किसानों का फ़ायदा हो सकता है, ऐसा कहना है कुछ किसानों का। दोस्तों, एग्रो कमोडिटीज़ और विशेषकर प्याज, लहसुन, टमाटर जैसी जो महत्वपूर्ण जो है वो होता है कि सही समय पर आप माल खरीदें और सही समय पे माल बेचें। और ये जल्दी ख़राब होने वाली फसलें जो हैं उनके लिए बहुत अधिक इंतज़ार करना, तूफ़ानी तेज़ी के बाद भी और तूफ़ान का आकलन करना, बात करना, ये गलत होता है। नीचे भाव पे माल नहीं खरीदना, ऊपर माल पे ऊंचे भाव पे बेचना नहीं। और अक्सर ये होता है कि जब भाव बहुत तेज़ हो जाते हैं तो और बड़ी तूफ़ानी तेज़ी की और उम्मीद की जाती है, और जब भाव नीचे होते हैं तो और गिरावट की उम्मीद की जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में व्यापारी आकलन करने में असमर्थ होते हैं कई बार, और दोनों जगह वो फंस जाते हैं। चाहे आप वो चना देख लीजिए या दूसरे कमोडिटीज़ देख लीजिए, तो सही समय पर निचले भाव पे यदि माल खरीदा हुआ है तो उस पर धैर्य रखना उचित रहता है। ऊपरी स्तरों पर माल को मुनाफा वसूली करना हमेशा बेहतर रहता है। चाहे आप पूरा मुनाफा वसूल करें या 50 से 70% मुनाफा वसूल करें, लेकिन मुनाफा ज़रूर वसूल करें, ये व्यापार का नियम कहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी सभी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, व्यापार के लिए लाभदायक हुई होगी। दोस्तों, मैं आप सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपने हमारे चैनल को देश का नंबर 1 चैनल बनाने में जो हमारा सहायता, सहयोग और आशीर्वाद दिया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।